टाइम से किया मेरे साथ बोलेंगे आप और भावना बनाते हुए शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवतारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अमर कॉलोनी आर्य समाज के इस साप्ताहिक सत्संग में सभी मेरी आदरणीय माताओं प्यारी बहनों, बहुत सुंदर आपने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में अभी शास्त्री जी के साथ में यज्ञ किया, अपने जन्म दिवस भी मनाए और वैवाहिक वर्षगांठ भी आपने मनाई। और एक बहुत अच्छी बात है सारे समाज की, बड़े ही भावना के साथ में लोगों का जोड़ने का प्रयास करना और उनको सच्चा ज्ञान वैदिक विद्वानों और वैदिक विषयों के द्वारा पहुंचाना, बहुत ही बढ़िया कार्य आज समाज कर रहा है। तो एक बार कर्तव्य आज समाज के लिए भी आदरणीय यहाँ समाज के मंत्री इतनी दूर से चल करके आई हैं, सोच के देखिए कितना किराया लगता है घर से आने का जाने का, लेकिन पैसे को उतनी तवज्जो नहीं देना जितना प्यार को देना। आपका प्यार इनको खींच के लाता है, आप सभी इनको प्यार करते हैं, इसलिए ये यहाँ आते हैं। हमें भी इनसे प्यार है, इनको भी हमसे प्यार है, इसलिए हम भी आते हैं। आदरणीय सुनीता बहन जी, आदरणीय माता जी, आप सभी सभी को इतने प्यार हो, सब हमको प्यार देते हैं, इसलिए हमारा भी अभी मुझे निकलना था दिवाली, अब वो 6 बजे का, क्योंकि अपनी गाड़ी से जाना है, तो मैंने कहा 6 बजे का टाइम मुझे दे दो, क्योंकि वहां से आकर के बैग वैग सब रेडी करके रख के आई हूँ मैं। और मैंने सुनीता जी को कह दिया मैं मना तो कर नहीं सकती मैं आपको, आपने कहा है और मैं मना कर दूँ, ऐसा हो नहीं सकता, मैं अपने टाइम को खिसका लेती हूँ, ट्रेन का होता तो मैं मना कर देती। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैंने उनसे विषय कहा तो बोले आप सभी हमारे यहाँ तो 50 से ऊपर के लोग होते हैं, तो आप कोई ध्यान वगैरह का ऐसा विषय रख सकती हैं। मैंने कहा ठीक है, तो अभी मैं आ रही थी ऑटो में, तो मैंने कहा चलिए आज ऐसा ही विषय लेती हूँ। अभी भजन गा रही थी, बहुत सुंदर माता जी शोभा बत्रा जी, झोलियां भर दो, आइए इसी विषय को लेते हैं। ये झोलियां हमारी कब भरेगी, झोलियां हमें किससे भरनी, कैसे भरेंगी झोलियां, कौन है इसका झोलियों को भरने वाला, है ना, किस तरह से उससे झोली भरी जाएगी, कैसी उसकी साइज झोली की होगी, तब जा करके हमको वो झोली मिले, और कैसी झोली हम चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है। प्यारी बहनों माताओं, हम सभी चाहते हैं हमें सुख की झोलियां मिले, सुख रूपी पुष्पों से झोलियां हमारी भरे। कोई भी एक भी दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। जब सब सुख चाहते हैं तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। मन में चाहत तो सभी की होती है, हमें सुख मिले एक भी दुख नहीं मिले, चाहे वो शरीर का हो, है ना, चाहे धन का हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, समय का हो,
किसी भी चीज को ले सकते हैं, पुत्र को, पति का हो, पिता का हो, हर प्रकार का सुख हमको मिले, हम ये चाहते ही चाहते हैं, हर व्यक्ति की चाहना होती है। और व्यक्ति की ही नहीं, प्रत्येक प्राणी की भी चाहना होती है कि उसको सुख मिले। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, आपने आपको बचाव करता है कि नहीं करता? जब उसका कोई शत्रु आ जाए सभी बचाव करते हैं, क्योंकि दुख में तो कोई भी पड़ना नहीं चाहता। तो जब सबको सुख चाहिए तो हम झोली कौन सी भरेंगे? आनंद की। और वो आनंद की झोली कैसे भरी जाएगी? मैं आपसे पूछती हूँ, आनंद की झोली कैसे भरी जाएगी? तो परमात्मा से मिलना सिर्फ कारण नहीं है, ये तो समाधान है ना? तो कैसे भरी जाएगी? तो वो हमें ज्ञान द्वारा भरी जाएगी। बिना ज्ञान के हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। बिना लाइट के हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। अब ये जो बाहर की वस्तुएं आप सब दिख रही है, तो इस लाइट में दिख रहे हैं, बाहर की लाइट में, लेकिन परमात्मा का ऐसे रूप वाला है जो इस बाहर की लाइट में दिखेगा। वो तो अरूप है। क्या है वो? बोलो। अरूप है, उसका कोई रूप होता नहीं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? एक और नाम निराकार। उसका कोई आकार होता नहीं। जिस वस्तु का आकार होगा उसका रूप भी होगा, उसका रंग भी होगा, है ना, आकार भी होगा, प्रकार भी होगा, और एक और बात बताती हूँ, उसमें भार भी होगा। भार होता है कि इन चीजों में भार होता है कि नहीं? हमें भार है कि नहीं? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो भार होता है ना? हर वस्तु में, पेन में भी भार होता है ना? लेकिन परमेश्वर में क्यों नहीं है? क्योंकि वह अरूप है, निराकार है, इसीलिए उसमें भार होता नहीं, कोई उसमें रूप नहीं होता, कोई उसमें रंग नहीं होता। तो रूप और रंग और प्रकार, आकार, भार ये कहाँ होते हैं? वस्तुओं के भीतर होते हैं। सारा संसार जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ वस्तुएं आपको नहीं दिखाई दे रही, छोटी होती हैं तो हमारी आंखों में नहीं आ पाती, ऐसी वस्तुएं भी होती, उनमें भी भार होता है। लेकिन दो चीजों में भार नहीं होता। कौन सी? परमात्मा और आत्मा, वो भी निराकार है, उसमें भी भार नहीं होता। अच्छा, परमात्मा में आत्मा चला जाता है क्या? और आत्मा में परमात्मा? तो हम परमात्मा में नहीं पड़े। आत्मा में जब भार होता नहीं, एक और बात याद कर लीजिए, आत्मा कभी भी स्थान नहीं घेरती। स्थान कौन घेरता है? शरीर होता है। ईश्वर और आत्मा जब स्थान नहीं घेरते तो कोई किसी में जा सकता है, चाहे भले ही सूक्ष्म परमात्मा है और उससे बड़ा आत्मा तत्व है, लेकिन वो भी उसके सूक्ष्म में घुस सकता है। और वो सूक्ष्म, अच्छा, हमारे भीतर परमात्मा है कि नहीं है? तो फिर आ रहा है कि नहीं परमात्मा? आप क्या सोच रहे हो? आपके सिर्फ शरीर में आ रहा है, आत्मा में नहीं आ रहा? आत्मा में भी तो है, वो तो इतनी सूक्ष्म सत्ता है कि आत्मा ही, लेकिन आत्मा भी तो परमात्मा में पड़ा है। जब कोई जगह खाली नहीं है, जब परमात्मा से कोई कण खाली नहीं है, वेद क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वं, बोलो जिनको याद है मंत्र, यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुंजीथा मा गृधः कस्य स्वित्तनम्। घर जाकर के वेद मंत्रों को पढ़ना शुरू करिए, सीखिए। कोई दो चार मंत्र, एक नियम बना लो कि मुझे एक मंत्र 8 दिन में पूरा सीखना है, और गा गा करके सीखना है। हम लोग किस काम आएंगे आपके? हम लोग किस काम आएंगे? आप सीखो, पूछो तो सही, आप बताओ तो सही, लेकिन आपकी जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ 1% भी नहीं करते, समस्या यही आ जाती है ना? तो जब झूलियां भरना चाहते हैं आनंद की, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा भाई। जब प्यास लगती है तो पानी का इंतजाम करना पड़ता है, भूख लगती है तो रोटी का इंतजाम करना। तो हमारे ऋषि दयानंद हैं, चूंकि महर्षि थे वो। महर्षि कौन होता है? महान ऋषि। महान ऋषि कौन होता है? ऋषि के भी ऊपर ऋषि। 100 ऋषियों को मिलाकर के एक महर्षि होता है, एक अंदाज के रूप में आपको समझने के लिए बताती हूँ। और 100 वैज्ञानिकों को मिलाकर के एक ऋषि होता है। 100 वैज्ञानिक मिला, वैज्ञानिक भी तो ऋषि होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च करते हैं वो ऋषि होते हैं, जो खोज करते हैं वो ऋषि होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों से भी सूक्ष्म बुद्धि ऋषियों की होती है, और ऋषियों से भी सूक्ष्म बुद्धि महर्षियों की होती है। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने देखा कि सभी
और वो पुरुषार्थ उनके भी काम आया। हम भी पुरुषार्थ करते हैं, मेरे भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। आप भी पुरुषार्थ करेंगे, आपके भी काम आएगा, और आप जिसको बताएंगे उसके भी काम आएगा। कितना लाभ मिल रहा है इस चीज का। अगर वो चाहते, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो जानता ही हूँ, मैं अपने आप कर लूंगा, तो कभी हमें पद्धति बना करके वो मंत्रों की नहीं देते। हम सभी संध्या करते हैं। संध्या में आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ध्यान नहीं है, उसमें लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य है, बोलो मेरे साथ, चलिए आज मैं आपको यहीं से पकड़ करवा दूं। शन ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र के भीतर लक्ष्य है। व्यक्ति कुछ करने के लिए जाता है तो पहले संकल्प लेता है ना, हाथ में मुझे बाजार जाना है, सामान लाना है। क्या सामान लाना है, कुछ भी लाना है घर का, तो पहले उसके मन में एक चाह, उसने एक लक्ष्य लिया ना, हाँ मैं लेके आऊंगा, मैंने ये काम करूंगा। तो मैंने लक्ष्य, हम सभी ने क्या लक्ष्य लिया, ईश्वर से आनंद भरेंगे, झोली आनंद की भरेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो वो आनंद की झोली कैसी होगी और किससे पुकार की जाएगी, कौन देने वाला है, पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि कहां पर कपड़ा अच्छा मिलता है, कहां पर सही रेट का मिलता है, कहां पर झूठ छल कपट नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हम ले रहे हैं, ईश्वर से ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो ईश्वर के पास ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के पास कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, कोई हमारे साथ छल करने का काम नहीं है। तो जो ज्ञान मिलेगा हमको, उससे शुद्ध ज्ञान हमको मिलेगा। तो अब हम ऐसे जाने के लिए लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती है। राजा के पास जाते हैं तो राजा के पास ऐसे तो मिला नहीं जाता सामान्य होकर के, कुछ दो चार लोगों को अपनी सेना इकट्ठी करनी पड़ती है, उनके सहारे से चला जाता है। तो हमारी सेना के रूप में हमारे पास मन है और हमारे पास बुद्धि है। कौन है बोलो, मन है और बुद्धि है। और ये आत्मा जाने के लिए बैठा हुआ है। क्यों मन और बुद्धि क्यों नहीं जाते, आत्मा क्यों जाने के लिए बैठा, क्योंकि आत्मा चेतन है। बोलो आत्मा, हम चेतन है, और ये जो मन बुद्धि है ये साधन है हमारे, है ना। जब साधन है तो कोई काम होता है तो साधनों से होता है ना। कोई घर से आप बाजार जा रहे हो, है ना, आपने सोचा मुझे सब्जी लानी, तो थैला साथ ले जाओगे ना, थैले में तो भर के लाओगे। तो ये जो मन है इसमें क्या करोगे, उस ज्ञान को भर करके लाओगे। तो मन क्या है, साधन है। ये मन कैसा है, जड़ है। बोलो मन जड़ है, बुद्धि कैसी है, जड़ है। मन से क्या करते हैं, संकल्प और विकल्प करते हैं। बुद्धि से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, है ना। निर्णय लेते हैं ना, ये चीज कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अब निर्णय लेने के लिए इंद्रियां काम करती हैं, ये भी साधन है। आंख से देख के पता लगाते हैं चीज कैसी है ना। नाक से सूंघ के पता लगाते हैं चीज कैसी है, सूंघने वाली चीज होती है, सूंघ के पता लगाते हैं। कान से किसी ने सुनी है कि ये चीज ऐसी मिलती है, उसके पास मिलती है, ये चीज अच्छी है। हमने वेद से सुनी, ऋषियों से सुनी, विद्वानों से सुनी कि ईश्वर के पास ज्ञान मिलता है, तो हम आ जाते हैं। तो जब महर्षि दयानंद के पास हम चले गए तो महर्षि दयानंद ने कहा तुम्हारी आनंद की झोली तो भर जाएगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पहले तुम एक लक्ष्य लो कि जहां आनंद मिलता है उसके पास तुम रोज बैठोगे, सुबह भी बैठोगे और शाम को भी बैठोगे, तब जाकर के तुम्हें आनंद की झोली मिलेगी, तब तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऋषि दयानंद ने हमें बड़ी सुंदर पद्धति दी। तो उसमें पहला ही मंत्र लक्ष्य का है, जिसमें क्या कहा है, पर हे सर्वरक्षक प्रभु, बोलो हे सर्वरक्षक प्रभु, आप हमें दिव्य गुणों से भर दीजिए। आप शांति प्रदायक हैं, शम न, आप हमको शांति दीजिए। शम माने शांति, न माने हमको, है ना, यह व्याकरण का शब्द है। तो जैसे ही शन्नो बोलोगे ना, तो शन्नो कोई देवी नहीं होती अलग से, ईश्वर ही शन्नो देवी है, अर्थात ईश्वर ही शांति देने वाला है। कोई अलग से मूर्ति मत दिमाग में लाना, वो निराकार परमेश्वर ही हमको शांति देगा, वही हमको आनंद की प्राप्ति कराएगा। ये पक्का पहले मन में लक्ष्य को निश्चित कर लो कि उसी से ही मिलेगा, मुझे और कहीं से आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संसार के सभी रिश्तों से, सभी वस्तुओं से, सभी स्थानों से कुछ सुख भी मिलेगा और कुछ दुख भी मिलेगा, सब काम होंगे, लेकिन ईश्वर से मात्र सुख ही सुख मिलेगा, उससे कभी दुख नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो सुख स्वरूप है, उसके पास दुख है ही नहीं। भाई कपड़े की दुकान में कपड़ा ही तो मिलेगा, सोना कहाँ से मिलेगा। जिसके पास जो वस्तु है वही तो मिलेगी, अग्नि के पास बैठेंगे अग्नि मिलेगी,
ताप मिलेगा। सूरज के पास बैठते हैं विटामिन डी मिलता है। जिसके पास जो है, आप लोगों के पास कोई बैठेगा तो आपको उन लोगों को मंत्र मिलेंगे आपसे। मेरे पास कोई बैठता है, आप सब लोग बैठे हो तो आपको ये शिक्षा मिल रही है वेद मंत्रों की। वेद मंत्र क्या कह रहे हैं? तो शन्नो देवी रविष्टय, हे शांत स्वरूप परमेश्वर, मेरे मन में एक भाव उठा हुआ है ना, उसकी आप सिद्धि कराइए। क्या भाव उठा है? सन्नो देवी रविष्टय, आपो भवन्तु पीतये। और आप तो कैसे हो? आत्मा व्यापक, आप तो सर्वव्यापक हो। और मैं क्या चाहता हूँ? पीतये, मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात आनंद को चाहता हूँ, आनंद से झोली भरना चाहता हूँ। सन्नो देवी रविष्टय, आपो भवन्तु पीतये, संयो रवि स्रवन्तु। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? संयो, अभी स्रवन्तु, ना स्रवन्तु मतलब बहना। मुझे बाहर का भी सुख चाहिए और मुझे अंदर का भी सुख चाहिए। मेरे दोनों ओर ज्ञान जल बहता है। कितनी बढ़िया बात कह दी। मेरे दोनों ओर ज्ञान जल बहे। लोगों के बाहर का ज्ञान जल तो बह रहा है, वाह, तालियां बजाइए भाई। हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं। असली रिश्तेदार है ये हमारे। सभी को प्रणाम करती हूँ, बैठेंगे। तो देखिए, जब भगवान को भगवान से हमको क्या चाहिए? आनंद की प्राप्ति चाहिए। देखो, आदरणीय कंचन माता जी भी आ गए, रेणु जी, और आप भी बहुत अच्छा स्वागत है सभी का। साथ में बैठिए। अच्छा, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा हमको? उस दुकानदार से क्या कहना पड़ेगा? परमेश्वर, मुझे दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, मुझे भौतिक सुख भी दीजिए और मुझे आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त कराइए। क्योंकि देखो, रोटी नहीं खाएंगे है ना तो ज्ञान में वचन में भी मन नहीं लगेगा। पानी नहीं पिएंगे तो प्यास में दिमाग जाएगा। भाई, जो चीज का अभाव रहता है उसी में ध्यान जाता है, उसी में मन लगता है। तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास ज्ञान का अभाव, इसका अभाव हमारे पास ज्ञान का थोड़ा थोड़ा हुआ है। देख करके, सुन करके, छू करके, इंद्रियों का प्रयोग किया, इनसे हमको थोड़ा थोड़ा दिया। तो भगवान से क्या कहें? परमेश्वर, तुमने मुझे ज्ञान देना है ना, और तू ही दाता है। पकड़ लीजिए, जैसे माँ, तुमने मुझे आंचल दिलाना है, तू ही दाता है, तू ही मुझे देगा। बस मुझे भौतिक ज्ञान तो मैंने खूब कर लिया, संसार को लेकर हमको पकड़ में आ रही है। आयु के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक, सब कुछ समझ आ रही है मुझे। लेकिन एक परमेश्वर, मुझे अभी तेरा ज्ञान और अपना, जब तक आप ऐसी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक आपको ब्रह्म की जिज्ञासा अंदर से नहीं उठेगी ना, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपकी आनंद की झोली नहीं भरेगी। इसलिए आनंद की झोली को भरने के लिए पहले मन के भीतर चाह उठाओ। चाह को लक्ष्य में बदलो कि मैंने लक्ष्य ले लिया, मैं तो ईश्वर को पा करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े, धूप में तपना पड़े। पता है, पहले लोगों को मैं सुना करती हूँ, तपस्वी लोग होते थे ना, हवन कुंड को रख रख करके धूप में तप तप करके चला करते थे। आज क्या रह गया? सिर्फ फोटो रह गया, सिर्फ नाम रह गया, प्रदर्शन रह गया, दर्शन तो खत्म ही हो चुका। लेकिन ईश्वर का दर्शन इस प्रदर्शन में होने वाला हमको नहीं। अभी हमारे भीतर बहुत अविद्या जमी हुई है, इसलिए अभी हम प्रदर्शन करने लगे। जिस दिन अविद्या, तो अविद्या को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद्यावान की सटीकता है ना, और उसे क्या प्रेयर करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को पवित्र करना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ, ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपीठे। हे सर्वरक्षक प्रभु, मेरी वाणी को सबसे पहला व्यक्ति क्या चाहता है? मैं शुद्ध बोलूं, है ना, स्पष्ट बोलूं और सत्य बोलूं, है ना, और दिल पे ऐसी बात बोलूं जो यथोचित की विशेष बात बोलूं, अर्थात आपकी श्रुति को बोलूं। इस मुख को किससे भरूं? श्रुति मंत्रों से। हे प्रभुदेव, अब इस प्रकार से, अब जब आप अंदर से भाव उठाओगे, आपका जुड़ाव नेचुरली जाएगा। आप अपने माँ अपने बालक के प्रति भाव उठाती है ना, बालक अपनी माँ के प्रति भाव उठाता है, सेम हमको यही काम करना है यहाँ पर। तो ज्ञान की, आनंद की झोली भरने के लिए किस तरह से प्रभु से कहना, प्रभु मेरी जो वाणी है
वाह वाह। मुंह है ना हमारा, नीचे भी दांत ऊपर भी दांत, लेकिन जिब्बा इसमें एक है। मौन होकर के बिल्कुल चुपचाप बैठ करके बस ईश्वर से यही कहूँ, प्रभु मेरी वाणी को आप शुद्ध बनाइए, अभी अशुद्धि इसमें हो। हे प्रभु इस वाणी से मैं किसी को कर्कश ना बोल पाऊँ, कटु ना बोल पाऊँ, व्यर्थ ना बोल पाऊँ, कुछ अर्थ हो, कुछ सार्वजनिक बात हो, कुछ ऐसी बात हो जो आप तक पहुंचाने के लिए हो। और जो मौनी व्यक्ति होते हैं ना, जो मोक्ष के पथिक होते हैं, मुमुक्षु, वे क्या करते हैं, इधर उधर की बातों में नहीं फंसते, अपना पढ़ना लिखना है ना, पढ़ाना लिखाना है ना, और जो उनको अपने साधन है, जो ईश्वर से मिलने के लिए चाहिए, वो उन साधनों की ओर बढ़े। इसलिए आप लिखते हैं ना, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, बस इसी के उसमें लगे रहते हैं, अपने नियम को सुधारते हैं। आपको नियम को मैं कई बार बताया है, और आपने आदरणीय कंचन दीदी को भी सुना होगा, कई बार इन्होंने अपने चैनल से भी बताया, वो वैसे भी बताया होगा आपको। तो कहने का बात यहाँ पर ये है कि आप जब तक अपने यम नियम रूपी साधनों को नहीं अपना लेते, तब तक आपको वो ज्ञान, देखो आप सुन तो लोगे उस ज्ञान को, है ना, लेकिन जिस तरह से मैं भाव उठा करके बता रही हूँ, वैसे आपका भाव नहीं। क्यों? अभी गंदगी है, अच्छा स्लेट में भरी हो, आप उसके ऊपर कुछ लिखिए, भरी हुई स्लेट के ऊपर नजर आएगा, लेकिन जैसे ही उसको आप मिटा करके फिर उसके ऊपर शब्द लिखना, कुछ भी ऐसे स्पष्ट। ये जो मन है ना, ये कूड़े से कबाड़ से इतना सामान इसके भीतर भर रखा है, जैसे आजकल घर भर देते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से मन के भीतर मन की भी दुकान हो गई है, पसारी जैसी दुकान। अब आप चले हो ईश्वर से मिलने, गलती मत करना, यही तुम्हारा गलती, रोना मत आएगा। मिलने जाना कहाँ है और कर क्या रहे हो, इसको बिल्कुल स्वच्छ है। अच्छा एक बात और बताती हूँ, जब ये मन स्वच्छ रहता है तो सच बताऊं मैं, आंतरिक आपको निर्मल मन से एकदम आंतरिक खुशी, किसी दिन किसी से झगड़ा नहीं हुआ हो, किसी से कोई बेकार की बात नहीं हुई हो, है ना, आप पूरा दिन कितना अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है ना। और जिस दिन किसी से झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा कैसे हो रहा है, आपके भीतर जितनी हुई बढ़िया रात को इस बार पूरा कबाड़ भरा, काम क्रोध अहंकार ये हटते नहीं, हटने का नाम नहीं। अब मिलने कैसे चले, ईश्वर से। झोली किसकी भरने चले, आनंद से। कैसे मिलेगी, कैसे भरेगी वो झोली, वो झोली नहीं भरेगी, ईश्वर भी उसी की झोली भरता है। मैं आपको ये बात बताई थी ना, किसकी झोली भरता है, उसी की झोली भरता है जिसकी झोली देख लेता है। मैं जो दे रहा हूँ वो ले पा रहा है कि नहीं, इसका पात्र धुला हुआ है कि नहीं। और ये जो मन है शीशा है, तुम जैसी वस्तु इस शीशे के सामने लाते हो वैसे दिखा देता है, क्योंकि मन में अपनी अकल नहीं है, मन तो साधन है, जड़ है। मैं आपको कई बार इस बात बताती हूँ, अहम मैं आत्मा चेतन हूँ, तो मैं इस मन का सहारा ले रहा हूँ, साधन है ये मेरा, इसमें जैसी वस्तु देखूंगा वैसी आ जाएगी। तो मन में जैसी वस्तु होना, मन अगर मान लीजिए शीशा गंदा पड़ा हुआ है तो कैसा दिखाई देगा जी, धुंधला धुंधला, साफ नहीं दिखेगा। और शीशा अगर चटक रहा हो तो 6-7 मुंह दिख जाएंगे 6-7 मुंह दिखते हैं ना। और अगर कर्टेन लगा हो शीशा नहीं होता, दिखेगा ही कुछ नहीं होता। तो कहने का भाव क्या है, ये जो मन है ना, इसको निर्मल बनाने का प्रयास, किसी की चुगली नहीं, माताओं बहनों पे काम हो, किसी की निंदा नहीं, किसी को गिराना नहीं। अगर उठा सकते तो अपने आप को उठाओ, अगर किसी और को उठा सकते अपने आप को उठाओ। जब हमें अपने आप को उठाने की कला आ जाएगी तो हम औरों को भी उठा पाएंगे। अभी हम तो सोचते हैं हमें अपने उठाने की कला नहीं आई है, हम दूसरों को गिराने की कला सीखे, और वही कूड़ा जमा पड़ा है, और फिर झोली किसकी भरने चले हैं। हाँ, इसीलिए झोली हमारी भरती नहीं है, झोली में छेद हो गए हैं, इसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं। जब तक इन छिद्रों को नहीं मिटाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन छिद्रों को हटाने का एक ही उपाय है, क्या, ईश्वर के समीपता में आकर के उसका ध्यान करके संध्या में बैठना प्रारंभ करिए। और सबसे पहला काम, इन इंद्रियों को शुद्ध पवित्र, ये पहली सीढ़ी यही है, यहीं से आपको चढ़ना है। और जिसकी शुद्ध पवित्र हो जाए, उसके यज्ञ खिल जाएंगे। फिर तो आसन आप जहां भी बैठे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो, मैं इधर बैठी, आप उधर बैठे, आप उधर बैठे, कहीं भी बैठे हो, आप काम प्राण आपके बस
सबसे पहला काम होगा। और फिर प्राण बस में होगा तो मन बस में आ जाए, क्योंकि यही तो नहीं बस में आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे बस में? क्योंकि हमने उनको मजबूती कर रखी है, साधनों की। अपने आप की मजबूती नहीं, साधनों की मजबूती कर रखी है। तो जो चीज जहां पर संख्या पक्ष, मजबूती पक्ष ज्यादा होगा, उसका प्रभाव चलेगा। किसका चलेगा बोलो? उसी का चलेगा ना। तो हमें क्या करना होगा? हम इंद्र, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं, मैं तो चेतन आत्मा हूं। मुझे पकड़ किसकी करनी थी? सेवक की। कान किसका दबाना था? सेवक का। वो करने क्या चाहिए? उल्टा उसके दबाव में मैं आ रही। सेवक के घर में तो हम सेवक के दबाव में कभी नहीं आते हैं क्या? नहीं आते। लेकिन इस घर में सारा दिन सेवक के दबाव में रहते हैं। वो लोग रहते हैं नहीं रहते? ये मन चला रहा है कि जड़ होते भी इतना शक्ति हमने इसको पहुंचा रखी है। ये हम आत्मा का ही खेल है। जड़ ने अपने आप नहीं ली ये शक्ति। मंदिर में खूब शक्तिशाली है, दीवारें भी खूब शक्तिशाली है, बीच में सर फोड़ो फूट जाएगा, लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन साथ में मन के साथ एक साधन और दे दिया परमेश्वर ने, थोड़ा निर्णय तो ले लो, निर्णय तो कर लो इससे कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, या जो तुम्हें करना चाहिए वो ठीक है। क्या तुम्हारा खाना है, क्या तुम्हारा पहनना है, क्या तुम्हारा चलना है, क्या तुम्हारा बोलना है, क्या तुम्हारा व्यवहार करना है, कहां पर क्या है, ये भी पता कर लो। तो जब तक इतनी समझ नहीं आएगी, जब तक झोली हमारी एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होगी, तब तक वो आनंद ईश्वर वाला मिलने वाला। संसार में सब मिलेंगे, खूब मिलेंगे, लेकिन सब साक्षात बता के तो भी आपको मिलते रहते। परम का संसार में जैसे रोजा चरण में सर्वोपरि विवेक व्यक्ति इसको पहचान लेता है, चारों दिशाओं के पास आ जाती है। इसलिए भगवान से बार-बार प्रार्थना करिए, प्रत्येक अंग को स्वस्थ बना हुआ। उसके लिए जैसा भोजन चाहिए सात्विक अन्न के द्वारा, ये भी पहला मोटिव है। सात्विक अन्न के द्वारा, पौष्टिक अन्न के द्वारा मैं शरीर को स्वस्थ बनाऊंगा। इसकी चिंता आजकल सभी कर रहे हैं, कुछ जागरूकता इसकी चल रही है। फिर बीच बीच में लेकिन कह देते हैं बच्चों का बहाना बना के, क्योंकि बच्चे नहीं मानते, इसलिए हम ये सभी काबिलिया करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस मन को पकड़ो मजबूती से कि देखो हम इस आयु वर्ग में आ गए, हमारा भोजन क्या होना चाहिए। और मुझे तो लगता है सब माताओं का बहुत हल्का भोजन हो गया है ना। अब ऐसे तो सभी की, अब 2 चपाती तो सभी की हो गई, यंग बच्चों की हो गई, पर वो यंग बच्चे तो फिर उल्टा सीधा और भी कुछ खाते रहते हैं, पूरा दिन खून चलता रहता है। जबकि विधान तो हमारा 2 ही बार था, इतने बात तो विधान थे ही। अभी इनका पालन नहीं कर रहे। ईश्वर ने तो सारा ज्ञान हमको दे दिया, उसके विधान का संविधान को हम समझ नहीं रहे, संविधान को पढ़ते नहीं, उसके पास बढ़ते नहीं, तो हमें चीजें पता नहीं चल पा रही है। पिता हमारा सच्चा जब हमको ज्ञान दे रहा है, तो उसके पिता के पास बैठो, उसके ज्ञान को लो, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और आपके एक सुंदर जीवन से अनेकों जीवन आपको देख करके प्रेरणा ले जाएंगे, सबके जीवन मिल जाएंगे। इसलिए प्यारी माताओं बहनों, अपनी इंद्रियों हाथों को देखो किस लिए बनाए थे। ये दान, आदान और प्रदान दोनों काम करते हैं। और हम क्या करते हैं? सारा दिन इस तरह से हाथों को खुले रखते हैं। हमारे हाथ करना चाहिए इस तरह से। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अयम में विश्व भेषजो, अयम में हस्तो भगवान, ये परमेश्वर, ये जो मेरा हाथ है ये भग से भरा हुआ होना चाहिए। मैं भग से भरने वाला बन जाऊं, भगवान बन जाऊं, मैं इस हाथ को भगवान कहता हूं। बताइए, यही तो श्रम करवाता है, यही तो आजीविका तैयार करता है व्यक्ति की। ये हाथ अगर नहीं हो, किसी के हाथ नहीं हो, उसका जीवन देख सकते। एक एक चीज पर ये समझ सीखिए, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर है। और ये वाला हाथ तो मेरे को यश प्राप्त कराने वाला भगवत्तर, एक कोटि और ऊपर पहुंचा देता है, एक स्तर को और बढ़ाता है। और ये हाथ मेरा दवा और दुआ दोनों बनने वाला है, भेषज है, ये औषधि है, ये और अकल्याणकारी चीजों को पटकने वाला है, गिराने वाला है, कल्याणकारी चीजों को उठाने वाला है। यही आता दो। और व्याख्या कितनी बड़ी, 4 बात कहती है इसमें एक साथ। तो इसी प्रकार से पगों को देखिए, ये पग परमेश्वर ने क्यों दिए? तो जब संध्या करने ऋषि दयानंद ने इस चीज को पहले क्यों डाला? इसलिए डाला कि आपने लक्ष्य तो साध लिया, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल आपके पाया नहीं। समझ रहे हो ना? फिर आप ध्यान करोगे, आपका ध्यान होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 अष्टांग के लिए जो साधन है ना, वो तो आंतरिक है। तो पहले तो बाह्य चीजों को पकड़ बनाए ना। जब तक बाह्य चीज हमारी पकड़ में नहीं आती, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये घड़ी सही चल रही है कि आपकी 4:32 हो रहे हैं, तो आधा घंटा हो चुका है मेरा। तो
तो अब मैं तुम्हें संख्या कैसे पूछूं? हो गया है। चलिए सुनिए, अभी इतना ही रखना है आपको। इंद्रियों को हमें दिव्य बनाना है, ठीक है? फिर आगे का विषय यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सभी इंद्रिय जीव बने, इंद्रियों को पवित्र बनाने वाले बने, दिव्य बनाने वाले, और थोड़ा सा भगवान की इच्छा न रखने वाले। जब तक भगवान की इच्छा मन के भीतर है तब भग से नहीं भरेंगे, और जब तक भग से नहीं भरेंगे तब तक आनंद की जोड़ी नहीं मिलेगी। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया। मोह माया का जाल बिछा कर फंस गया तू ऐसे, मोह माया का जाल बिछा कर फंस गया तू ऐसे, तन करताना उसमें फंसती है मकड़ी जैसे, तन करताना उसमें फंसती है मकड़ी ऐसे। जीवन का उद्देश्य है क्या नहीं कभी विचार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया। जीना है पाप कर्म करने से मिलता है दुख और संताप, जानता है इस बात को फिर भी करता है क्यों पाप, जानता है इस बात को फिर भी करता है क्यों पाप, करना था नेकी का बलियों का व्यापार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया। जीना है संसार में तो है सेवक ऐसे जी, विषयों का विष छोड़ प्रभु के नाम का अमृत पी, बोलो विषयों का विष छोड़ प्रभु के नाम का अमृत पी। याद नहीं तुझे माँ के गर्भ में, याद नहीं तुझे माँ के गर्भ में क्या इकरार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया, यूं बेकार किया, यूं बेकार किया। ये स्थिति है हमारी।